ऊना के लोअर कोटला पंचायत में बने नाले की मशीन से सफाई करवाई जा रही है, जिसको लेकर गांव के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। गांव के लोगों और उप प्रधान की माने तो नाले की सफाई का कार्य मनरेगा के तहत करवाया जा रहा है, जबकि मनरेगा के काम में मशीन से कार्य नहीं करवाया जा सकता है और इस काम में किसी भी गाँव के व्यक्ति को काम नहीं दिया गया है। जो ट्रैक्टर इस काम में लगे हैं वह भी बाहर से मंगवाए गए हैं। अगर मशीन की पेमेंट मनरेगा के खाते से होगी तो इसकी जाँच होनी जरूरी है। गांव के लोगों ने इस काम में मनरेगा घोटाला किए जाने का आरोप भी लगाया है। वह गांव के उप प्रधान की माने तो गांव में मनरेगा के सिर्फ 4-5 लोग हैं, उन्हें भी इस काम के लिए शायद कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसे मुझे इस काम के बारे में जानकारी मिली, हमने तुरंत मौके पर आकर काम को रुकवा दिया है और इसकी जानकारी पंचायत अधिकारी को दे दी गई है। 2-3 दिन से ये पोकलन यहाँ पे सफाई का काम कर रही थी, तो गांव के लोगों ने हमारे ध्यान में ये मामला लाया है कि ये जो काम है ये मनरेगा के तहत करवाया जा रहा है। तो इतना तो नॉलेज हमें भी है कि मनरेगा में मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिर हमने जो पंचायत के सेक्रेटरी हैं, हमने उनसे बात की कि भई आप मशीन से काम कैसे करवा रहे हो, तो वो भी कोई जवाब इसके बारे में स्पष्ट दे नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना महामारी में कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं और जो लोग यहाँ पर ट्रैक्टरों वाले भी लगाए गए वो अपने गांव कोटला के नहीं लगाए, वो भी आसपास के गांव के ट्रैक्टरों वालों को काम दिया गया। तो इसके अंदर लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हो रहा था। तो जब ये मामला गांव के जो हमारे उप प्रधान है महेश कुमार जी, उनके ध्यान में भी आया तो उन्होंने इस काम को बंद करवाया है। तो अभी ये काम बंद है जब तक इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है कि ये गलत कार्य किसके इशारे पर क्यों किया गया। तो यही मुद्दा है, इसलिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अगर ये मनरेगा के तहत कार्य हो रहा था और पेमेंट इसकी मनरेगा के तहत झूठे मस्टोल तैयार करके होनी थी, तो जो भी लोग इसके में संतृप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध अनुशासन जो भी कार्रवाई विभागीय होती है, सरकारी विभागीय कार्रवाई, वो उनके खिलाफ होनी चाहिए। मैं तो था ही नहीं इत्थे, मैं किसी बाहर गया हुआ था और जिद्दां ही मैंने पता लग्या कि इत्थे काम हो रहा और ये काम मनरेगा जी होना था और मशीन लाई हुई थी और मैं उत्थे फोन किया कि ये काम बंद करो। जब मैं आ जाऊँ फिर उसके बाद देखते हैं कुछ। इस वेले हुण आए है तो इत्थे मशीन खड़ी की भी है, बाकी हुण देखो कार्रवाई अगे क्या होंदी। प्रधान जी, लेकिन जो पिछले दिनों है डीसी साहब ने भी और जो ऊपर से हैं उन्होंने भी जो पैसा लोड है वो मनरेगा के तहत तय किया गया था, जबकि आपको भी पता है कि कोरोना काल है जिसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं और मनरेगा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपके जो मनरेगा के वर्कर हैं वो है कहाँ? साढ़े मनरेगा के वर्कर तो जी इत्थे वही 4-5-6 होने और उन्होंने भी शायद नहीं इन्फॉर्मेशन दी होनी और अब मनरेगा लगी ही नहीं था कभी है। 5-6 बंदे तो उन्होंने नहीं दसिया ही नहीं। तो अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई और प्रशासन जाओगी, लगूगा पता फिर क्या है। आप कब तक ये काम करेंगे? आप 1-2 दिन ही हो जाना ये। अभी आप मांग क्या करते हैं? मांग कुछ नहीं, जो ये काम हो रहा और ये गलती होया है ना जी, और जो भी कार्रवाई बनती है जिन भी कराएगा तो उन्होंने पर प्रशासन कार्रवाई करे। जो कि लोगों का आरोप है कि आप मनरेगा में मशीन नहीं लगा सकते और ना ही आपने लोगों को मनरेगा के कोई वर्क दिया है, आपने रोजगार छीनने की बात की है, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे लोअर में पहली बात तो मनरेगा हमारे लोअर कोटला में नहीं काम करता, कोई मनरेगा है ही नहीं हमारे लोअर कोटले में। तो जो ये काम करवाया जा रहा था, हाँ जी, उसके बारे में बताइए। ये काम करवा रहे हैं कि जो नाला है जी हमारे लोअर कोटला का, जो आसपास के जहाँ हमारे गांव सभी का पानी जहाँ आता है और लोगों के घर में पानी जाता है और लोगों की जो कंप्लेंट है कि इसकी सफाई कराओ, हर साल सफाई के साल में 2 बार सफाई करानी पड़ती है इसकी। ये मनरेगा के तहत नहीं हो रहा है जो काम। तो कैसे काम करवाया जा रहा है? ये काम ऐसे हो रहा है जैसे हम ऐसे कर देते हैं, पर्सनली कर दो, फिर मंत्री से पूछते हैं कुछ करेंगे। मनरेगा के तहत काम नहीं है जी। ये मैडम इसका जो खर्चा हो रहा है हाँ जी, किसके मतलब तहत कौन से फंड में करवा रहे हैं? पर्सनली कर दे जी, पर्सनली। हाँ जी, सैंक्शन होया जी और तुम पता कर सकते कि जिस बारे पैसा किस पास से आया। कोई लोअर कोटले में पैसा नहीं, कोई नरेगा नहीं लोअर कोटला में, मनरेगा में कोई काम नहीं करता जी। हाँ जी, ये जो काम हुआ है पिछले दिनों कुछ मामला उठा है जी जेसीबी को लेके नाला साफ करने पर, क्या है पूरा मामला जनाब? पूरा मामला ये है कि लोगों के द्वारा पंचायत को एप्लीकेशन दी गई थी कि ये नाले में बहुत ज़्यादा गंद है, घास फूस उगा हुआ है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, उसकी सफाई कराई जाए। फिर मैंने और प्रधान जी और पंचायत के साथ डिस्कस किया। पंचायत ने मेरे को उन्होंने पूछा
तो मैंने इनको साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास तो, हमारे पास पंचायत के पास ऐसा कोई फंड नहीं है कि हम इसकी सफाई करा सकें। फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद फिर मैंने, पंचायत ने बोला कि मनरेगा में करवा दिया जाए। मैंने कहा मनरेगा में करवाने के लिए उसके लिए सैंक्शन चाहिए पहले, वो सैंक्शन जाएगी। पर प्रधान जी वगैरह ने बोला कि नहीं, ये तो जल्दी करवाना पड़ेगा, हमारे को जल्दी है, लोग तंग कर रहे हैं हमारे को बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। इसलिए फिर प्रधान जी बोलते हैं कि फिर लोग बोल रहे हैं कि कुछ पैसा हम दे देते हैं, कुछ पैसा हम दे देते हैं। तो मैंने बोला वो आपकी देख लो, आप इच्छा है आपकी, जैसे आप करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि हम देते हैं, कुछ आप करिए। तो प्रधान जी और हमारे वार्ड मेंबर्स और सब ने ये बोला कि ठीक है, हम खुद कर लेंगे। बस ये था, और तो कुछ नहीं। जैसे भी नरेगा कोई सेंक्शन नहीं है, तो वो सेंक्शन के लिए तो देखो टाइम लगेगा, वो मैंने इनको साफ साफ। और विजिबिलिटी भी नहीं है नरेगा में, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद है कि नरेगा की लेबर बीच में जा नहीं सकती। ये था मामला आया है जेसीबी के साथ सफाई की करवाई जा रही है नालों की सर, क्या सर वो मनरेगा में आता है या नहीं आता है, क्या है सर पूरा मामला सर? हमारे ध्यान में ये मामला है कि जेसीबी से जो है नाले की सफाई करवाई जा रही है। तो हमने जब पंचायत से कंफर्म किया और जब हमने ब्लॉक लेवल पे यहाँ चेक किया, तो इस तरह की कोई मनरेगा की सैंक्शन जो है ब्लॉक की तरफ से नाले की सफाई के लिए नहीं दी गई है। और पंचायत के द्वारा ये कहा गया है कि हमने जो है श्रमदान के तहत उस नाले की जो है अपने पैसों से जो है सफाई करवाई। तो सर वहाँ पे मनरेगा के सर वर्कर क्यों नहीं हो पा रहे हैं सर? इस बेसिकली इशू कोटला कला लोर में ये है कि वहाँ पे मनरेगा के वर्कर्स, एक्टिव वर्कर्स काफ़ी कम हैं। 3 या 4 एक्टिव वर्कर्स ही मनरेगा के वहाँ पे है, जिसकी वजह से वहाँ पे मनरेगा के लेबर मिल पाना जो है पंचायत के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, वहाँ पे जो गवर्नमेंट लैंड है जहाँ पे मनरेगा के कार्य वगैरह करवाए जा सकते हैं, वो लैंड की अवेलेबिलिटी वहाँ पे काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे मनरेगा के काम जो है कम होते हैं। तो सर जो प्रधान है वो अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर मशीन लगा के वहाँ पे सफाई करवा सकता है सर, जेसीबी मशीन से? बेसिकली उसमें इशू ये है कि अगर इस तरह की कोई नाले की सफाई वगैरह करनी है, वैसे तो हमने पंचायत को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जैसे अभी मानसून वगैरह आगे आने वाली है, तो नालों की सफाई के लिए हमने उनको बोला है कि आप नाले की सफाई जो है मनरेगा के तहत करवा दें। अगर शेल्फ में भी आपका काम नहीं है तो आप ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एक डलवा के उसको हमसे सेंक्शन ले लें और बाद में ग्राम सभा में अप्रूव उसको आप करके सफाई करवा दें। बट जैसा कि लेबर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे पंचायत के द्वारा मुझे तो ऐसा कोई इंटीमेट नहीं किया गया कि अपने लेवल पे उन्होंने सफाई करनी है। बट एक बार विभाग को अगर वो कॉन्फिडेंस में लेके हमें इंटीमेट करके इस तरह की सफाई अगर अपने लेवल पे करवाना चाहते हैं, जो जिसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस कोई क्रिएट हो रही है या फिर नाले की वजह से जो है ब्लॉकेज वगैरह हो रही है, तो फिर पंचायत वाले श्रमदान करके उसको करवा सकते हैं। सर अगर ये सर कितना गलत है कितना सही है, अगर ये गलत है सर कितनी कार्रवाई की जाएगी, अगर सही है तो क्या होगा सर? देखिए ऐसा है कि हमारे ध्यान में अगर ये मामला आया है, अगर मनरेगा में ये वर्क सेंक्शन, अगर हमें जानकारी मिलती है कि मनरेगा में ये वर्क कहीं सेंक्शन किया हुआ है या फिर मनरेगा की लेबर लगा के उसको जो है जेसीबी से काम करवाया जा रहा है, तो उसमें जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मनरेगा में जो है जेसीबी वगैरह मशीन अलाउ नहीं है, सिर्फ लेबर के द्वारा ही आप मैनुअली काम उसमें करवा सकते हैं। एनकाउंटर न्यूज़ ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट।